अच्छा, डेलीगेट का जो लफ्ज़ निकला है, आपने डेलीगेशन सुना हुआ। डेलीगेशन का मुराद होता है वफ़्त, उर्दू में कहते हैं उसको वफ़्त। यानी एक हायर मैनेजमेंट या हायर अथॉरिटी या आपका बॉस आपको कोई टास्क असाइन कर रहा होता है तो उसको ऑफिशियली कहते हैं टास्क डेलीगेट करना, यानी टास्क पहुंचाना। उर्दू में कहते हैं डेलीगेट करने को पहुंचाना, ऑफिशियली पहुंचाना, प्रोफेशनली पहुंचाना। उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डेलीगेट करना, नीचे लोगों तक पहुंचाना डेलीगेशन के थ्रू। इज़ इट क्लियर? तो दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेटिंग। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम के अंदर टास्क को अपने सबऑर्डिनेट्स तक कैसे पहुंचाना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेटिंग द टास्क। ये बात समझ में आई? सही है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपका बॉस है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। अच्छा, हर टास्क हर किसी के लिए नहीं होता। तो एक तो ये कि जिस बंदे को जो चीज़ बतानी हो तो सेलेक्टिव वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सिलेक्शन कर सके, लोगों को बांट के उनका मखसूस टास्क आगे तक पहुंचाना, दैट इज़ द मेन प्रायोरिटी। ये ऑब्जेक्टिव है डेलीगेटिंग का। और उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सिंपल सा होता है कि एक स्पेसिफिक वर्कलोड मैनेजर जो है वो किसी मखसूस लोगों को असाइन कर रहा होता है। अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं। अब आप फॉर एग्जांपल आप जो हैं वो पढ़ रहे हैं, अभी मेरे अंडर में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। अब सिर्फ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का कोर्स या इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का कोर्स ही नहीं पढ़ा रहा, मैं प्रोफेशनल एथिक्स का भी कोर्स पढ़ा रहा हूँ, जो 6 सेमेस्टर को पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि 6 सेमेस्टर के टास्क भी मैं आपसे शेयर करना शुरू कर दूँ, 6 सेमेस्टर के असाइनमेंट्स भी आपसे शेयर करना शुरू कर दूँ। इससे क्या होगा, प्रोसीजर्स में क्लैश आएगा, कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा, और जो असल प्रोसीजर है वो नीचे दबके रह जाएगा और फिर एरर्स रेज होंगे। तो मुझे अकाउंटेबल भी तो ठहराना है कि भाई किसने असाइनमेंट सबमिट किया, किसने नहीं किया। तो ऑफिशियली आपको तो वही चीज़ बतानी चाहिए मुझे जो चीज़ आपको बताने के लिए आपको बोला गया है। अब इसके अलावा और कोई टास्क आपको असाइन नहीं कर सकता मैं। दैट इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। यहाँ तक बात क्लियर है? सही है। तो और डेलीगेट करते क्यों है? ताकि इम्प्रूव हो सके क्या चीज़, जो काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में काम हो सके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है डेलीगेटिंग का, इसकी वजह से हम डेलीगेट करते हैं। और ताकि मैनेजर के, अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट एक हमारे पास जुमला है, अ बिज़ी मैनेजर इज़ अ फ्लॉप मैनेजर। जो मैनेजर बिज़ी होता है वो फ्लॉप होता है। वजह उसकी क्या है, एक मैनेजर का जो रोल है ना वो स्ट्रेटेजिकली थिंक करना है डिपार्टमेंट के लिए, ऑपरेशनल थिंक नहीं करना है। ऑपरेशनल थिंक तो उससे नीचे वाले लोग करेंगे। तो एक मैनेजर अगर बिज़ी होगा तो स्ट्रेटेजिकली थिंक कैसे करेगा, सोचेगा कैसे, उसको अपने टास्क आगे बांट देने चाहिए, उसको अपनी जो टास्क है वो आगे के लोगों से कराए और वो स्ट्रेटेजिकली डिपार्टमेंट को आगे लेके जाए। दैट इज़ वाई अलाउ मैनेजर टू डू मैनेजर्स जॉब। वो मैनेजर्स की जॉब क्या है? स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग मैनेजर की जॉब है। और फिर मैनेजर को पता हो कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। जब तक एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ मैनेजर को नहीं पता होगी तो वो उनके कैपेबिलिटीज़ के हवाले से टास्क डेलीगेट नहीं कर पाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाऊँ डबल डिपार्टमेंट के लिए। अभी रिसेंटली जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया था हमने IEEE का, बड़ा मेगा इवेंट था IEEE का, तो मैंने स्टूडेंट्स को भी टास्क दिए थे। अब हर स्टूडेंट को हर टास्क नहीं दिया गया। कुछ स्टूडेंट्स होस्टिंग में अच्छे थे, उनको होस्टिंग का टास्क दिया गया। कुछ स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में अच्छे थे, उनको मैनेजमेंट का टास्क दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर है उसको पता हो कि उसकी एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, फिर जो वर्कलोड है उसको एफिशिएंटली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, और फिर अपने अंदर भी और लोगों के अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करें। अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप ना करें, बल्कि डेलीगेटिंग का एक मकसूस ये है कि लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप जिम्मेदारी देते हैं तो उनको भी एहसास होता है कि वो भी कोई अहमियत रखते हैं ग्रुप के अंदर। और ऑब्वियसली जब ऐसा काम करेंगे तो आपके जो ऑपरेटिंग डिसीजंस हैं वो उनकी क्वालिटी इंक्रीज़ होगी और कॉस्ट रिड्यूस होगी। ये बात क्लियर हुई बेटा? अच्छा, फिर फैसिलिटेट करना होता है किस चीज़ को? टीम वर्क को फैसिलिटेट करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीम के अंदर शामिल हों, अलग अलग जॉनर के लोग टीम में शामिल हों, ताकि जो जॉब परफॉर्म वो कर रहे हैं, जिसके लिए वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई हो सके उस जॉब से। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, रिकग्निशन क्रिएट करें, इंकरेजमेंट क्रिएट करें, इंसेंटिव्स क्रिएट करें। ये भी एक डेलीगेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। फिर एम्प्लॉयज़ नए स्किल्स डेवलप करते हैं अगर हम सही प्रॉपर्ली डेलीगेट करते हैं। आपके घर में भी होता है ना, आपको आपके वालिदैन काम देते हैं, लेकिन हर किसी को हर काम नहीं दिया जाता।
हर किसी को उसके स्किल सेट के एतबार से काम दिया जाता है ताकि वो मज़ीद स्किल सेट को इन्हांस कर सके और उसको डेवलप कर सके, इनिशिएटिव डेवलप कर सके, कॉम्पिटेंसीज उसके अंदर हो और उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो इंक्रीज़ हो। जब तक आप किसी को टास्क नहीं देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, उसका कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज़ होगा? दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। जब तो लोग इनकरेज होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है। ये डेलीगेटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक डेलीगेटिंग मैट्रिक्स हमने शेयर किया है 1 2 3 4। इस डेलीगेटिंग मैट्रिक्स को आप रेसी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आप लफ्ज़ लिखें रेसी, RACI। मैं यहाँ पर चैट पे लिख देता हूँ RACI। दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी, में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, माजरत, चेक एंड इन्फॉर्म। ये आपके पास रेसी मैट्रिक्स के पैरामीटर्स हैं। ये रेसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उसको रेसी मैट्रिक्स कहा जाता है। मैनेजमेंट के टर्म में इसको डेलीगेशन मैट्रिक्स कहा जाता है। बहुत सिंपल है समझना इसको। इसके दो एक्सेस हैं। ये मेरा कर्सर नहीं चल गया। इसके दो एक्सेस हैं। एक तो ये इंजीनियरिंग मैनेजर एक्स एक्सेस के ऊपर है। इंजीनियरिंग, अच्छा आपको पता है एक्स एक्सेस में क्या आता है? जो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है। तो इंजीनियरिंग मैनेजर इज़ इंडिपेंडेंट, एम्प्लॉय इज़ डिपेंडेंट ऑन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग मैनेजर। तो एम्प्लॉय किस पर डिपेंडेंट है? इंजीनियरिंग मैनेजर के ऊपर। अब ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 की यहाँ पर हमने क्रेडेंशियल्स लिख दी हैं। यानी 1 क्या है? एम्प्लॉय है। 2 क्या है? नाइदर। 3 क्या है? एम्प्लॉय है। 4 क्या है? इंजीनियरिंग मैनेजर। यानी ये टास्क हैं। 1 का मतलब है सिर्फ वो ऐसा टास्क जो एम्प्लॉय कर सकता है, इंजीनियरिंग मैनेजर नहीं कर सकता। 2 का मतलब क्या है कि 2 का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई नहीं कर सकता। मेरा कर्सर नहीं चला, सॉरी। दोनों में से कोई नहीं कर सकता। तीसरे का मतलब क्या है? एम्प्लॉय कर सकता है। चौथे का मतलब क्या है? इंजीनियरिंग मैनेजर कर सकता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ। पहले का मतलब है कि सिर्फ एम्प्लॉय कर सकता है, सिर्फ एम्प्लॉय कर सकता है और एम्प्लॉय ही वो टास्क करता है। पहले का मतलब क्या है? दूसरे का मतलब ये है कि दोनों नहीं कर सकते लेकिन इंजीनियरिंग मैनेजर वो टास्क कर लेता है। तीसरे का मतलब है कि दोनों नहीं कर सकते लेकिन एम्प्लॉय वो टास्क कर लेता है। और चौथे का मतलब ये है कि एम्प्लॉय टास्क नहीं कर सकता, इंजीनियरिंग मैनेजर वो टास्क कर लेता है और इंजीनियर मैनेजर ही वो टास्क अचीव कर लेता है। ये बुक के अंदर काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक टास्क जब असाइन करते हैं ना आप, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टास्क हमने असाइन की डबल के अंदर या इवेंट करवाने की, तो हायर मैनेजमेंट किसको अकाउंटेबल ठहराएगी अगर वो टास्क अचीव नहीं होता? उस टास्क को अचीव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किसकी अथॉरिटी है उस टास्क को अचीव करने में, और किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर कोई टास्क करना है या करने जाना है। तो दैट इज़ द मेन पार्ट। आप रोल्स डिफाइन इस डेलीगेशन मैट्रिक्स के थ्रू, ये डेलीगेशन मैट्रिक्स है ना, इसके थ्रू रोल्स डिफाइन हो जाते हैं कि ये टास्क एम्प्लॉय करेगा, इंजीनियरिंग मैनेजर करेगा, दोनों करेंगे या दोनों में से कोई एक करेगा। तो डेलीगेशन मैट्रिक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं एक ये करूँगा कि एक डेलीगेशन मैट्रिक्स की एग्जाम्पल जो है ना वो आज इस वीक में अपलोड करूँगा और फिर उसको उस एग्जाम्पल से भी मैं मज़ीद समझाऊँगा ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाए और उस डेलीगेशन मैट्रिक्स के अंदर समझ सकें आप कि उसको टास्क को असाइन कैसे किया जाता है। इसे क्लियर? तो डेलीगेशन मैट्रिक्स की मैं आज के लेक्चर के बाद आपको एक LMS के ऊपर उसकी एक अदद मैं एग्जाम्पल अपलोड करूँगा और उसकी क्यूरीज भी लूँगा। सही है। अच्छा, डेलीगेट करते क्यों हैं? ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, जो किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए मैं आ रही होती हैं, उनको सॉल्व कर सकें और डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्ली से ले सकें। दैट इज़ वाई हम डेलीगेट करते हैं चीज़ों को, दूसरों को बताते हैं, करने को बोलते हैं। और दूसरों को करने का मतलब, बोलने का मकसद ये भी होता है ना कि ताकि उनकी भी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, उनकी भी प्रॉब्लम को देखने का जो तरीके हैं वो भी हम समझ सकें, वो प्रॉब्लम कैसे देख रहे हैं। फिर एक्टिविटीज़ जो हैं विद इन द जॉब, उनकी स्कोप को इन्हांस कर सकें, कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकें, ये हमने बात कर दी। अगर एक्टिविटीज़ सही तरीके से नहीं हो रही हैं तो मैनेजर उन एक्टिविटीज़ को ना परफॉर्म करे बल्कि अपने नीचे वालों से परफॉर्म कराए, तो वो उसका मैनेजर का टाइम भी सेव होगा और कंपनी की बेहतरी गोल अचीवमेंट भी हो सकेगी। तो इसलिए हम डेलीगेट कर रहे होते हैं। अच्छा, किसको डेलीगेट, वाई नॉट टू डेलीगेट का मतलब ये किस चीज़ से डेलीगेट नहीं हो जाए? प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? टू डिफाइन द राइट थिंग्स टू डू। तो अगर आपने प्लानिंग प्रॉपर्ली की हुई है तो आपको आगे डेलीगेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। फिर अगेन, मोरल प्रॉब्लम्स के लिए डेलीगेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं मोरली एक चीज़ को समझता हूँ गलत है या सही है, तो मेरे अपने ज़ात से समझने या गलत समझने या सही समझने से ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम कंप्लीट नहीं होता। मुझे मोरली इश्यूज़ को डेलीगेट मैं नहीं कर सकता या करना चाहिए। फिर मुझे डेवलपिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ या कोचिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ मैनेजर का काम तो है, लेकिन ऑपरेशनल गाइडलाइंस के हद तक खाली। बाकी मेंटोरिंग कोचिंग उनकी हायर अथॉरिटी से काम है, वो हायर अथॉरिटी अचीव करें, लेकिन फॉर द टास्क मैं इनको इस तरह से डेलीगेट नहीं कर सकता। फिर किस तरह से डेलीगेट करना चाहिए? पहली बात तो ये कम्युनिकेशन चैनल्स इस्टेब्लिश हों। फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करें, मैं आपको कोई टास्क असाइन करता हूँ तो उसके मैंने ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स जो है ना वो इनकॉर्पोरेट किए हैं। फॉर एग्जांपल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उसके थ्रू आपको कम्युनिकेट करता हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ऑफिशियली कम्युनिकेशन होती है। फिर बिग ब्लू बटन के तहत हम एक लाइव इंटरेक्शन सेशन जो ऑफिशियली हमें चैनल दिया गया है उसके थ्रू हम आवाज़ आ रही है सबको बेटा मेरी? सही। डेलीगेट फिर ये बाकी हमने जो डेलीगेट, अलाउ, ट्रस्ट, रिटेन, इसकी हमने बात कर ली। ट्रस्ट की हमने बात नहीं की। ट्रस्ट का मतलब फिर वही होता है ना, जिसको आप डेलीगेट करते हैं उसको ट्रस्ट भी कर रहे होते हैं। जब ट्रस्ट करेंगे तो रिकग्निशन भी देंगे। तो ये 5 प्रोसेसेस हैं: कम्युनिकेशन, डेलीगेशन, डेलीगेट करना यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वालिटी ऑफ वर्क के लिए बताना कि भाई ये क्वालिटी ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है, ये SOPs हैं। और अलाउ करते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, उनको रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना सिखाते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, उनके रिस्पेक्ट से उनको रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं। और फिर अकाउंटेबिलिटी भी हम डेलीगेशन के अंदर बताते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपने ये टास्क अचीव नहीं किया तो आपकी ये प्रॉब्लम्स होंगी और ये आप अकाउंटेबल होंगे, इन चीज़ों से आपके बारे में आपसे इन चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो अब बैरियर्स क्या होते हैं? एक तो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपको पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल टूल्स क्या आ गए नए कम्युनिकेशन के। यानी अब ये अगर हम कोरोना की एग्जांपल लें तो आज से पहले बिग ब्लू बटन का नाम किसने सुना था? लेकिन अब अगर हम अभी भी बिग ब्लू बटन के ऊपर अपने लेक्चर्स नहीं कंडक्ट कर रहे होते तो हम बड़े प्रॉब्लम में आ रहे, क्योंकि जूम जो है वो ऑनलाइन टीचिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग का सॉफ्टवेयर बिग ब्लू बटन है। जूम जो है वो स्पेसिफिकली ऑनलाइन मीटिंग्स का सॉफ्टवेयर है, जो ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है ना उनका उसका सॉफ्टवेयर है। टीचिंग का सॉफ्टवेयर बिग ब्लू बटन नहीं है। तो अगर हमको ये चीज़ नहीं पता होती तो हम कैसे ग्रो कर रहे होते टेक्निकली? तो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस बहुत बड़ा बैरियर है डेलीगेशन के अंदर। और फिर ऑर्गेनाइजेशन के अपने बैरियर्स होते हैं कि रोल्स डिफाइन सही तरह से नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सही तरह से डिफाइन नहीं होती, ओवरलैपिंग हो रही होती है। लाइन फंक्शन जो है वो स्टाफ परफॉर्म कर रहा होता है और स्टाफ फंक्शन जो होता है वो लाइन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे हमने आपको बताया कि लाइन फंक्शन से मुराद क्या होती है? ऐसा फंक्शन जो डायरेक्टली कॉस्ट या बेनिफिट या प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट इन लाइन है ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव से, दैट इज कॉल्ड लाइन फंक्शन। और जो उस लाइन फंक्शन या लाइन स्टाफ को सपोर्ट कर रहा होता है वो कहलाता है स्टाफ फंक्शन। जैसे आपका HR है, आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है। अब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लाइन फंक्शन कौन सा हुआ? फैकल्टी की परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी तो उस इंस्टीट्यूट की भी जो है वो ग्रोथ होगी, इंस्टीट्यूट की भी डेवलपमेंट होगी और मार्केट में इनरोड्स बनेंगे। फैकल्टी अगर नीचे जाएगी तो दैट इज़ कॉल्ड फैकल्टी एक लाइन फंक्शन है। फैकल्टी को सपोर्ट कौन कर रहा होता है? एकेडमिक्स डिपार्टमेंट को सपोर्ट कौन कर रहा होता है? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा होता है, IT का डिपार्टमेंट टेक्निकल सपोर्ट दे रहा होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट सपोर्ट दे रहा होता है, ये सारे एडमिशन डिपार्टमेंट सपोर्ट दे रहा होता है, ये सारे डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो कहलाते हैं स्टाफ फंक्शंस। और जो मेन डिपार्टमेंट होता है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को आगे लेके जा रहा होता है, वो कहलाता है लाइन फंक्शन। अच्छा, फिर डेलीगेशन का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि कंट्रोल इन इफेक्ट है। अगर आप कोई कंट्रोल नहीं, आपने जो चीज़ डेलीगेट कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डेलीगेशन के अंदर, और फिर टास्क के अंदर एरर्स आ सकते हैं और वो टास्क फिर अचीव नहीं हो सकता। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आप देना चाह रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो मेक श्योर नहीं करेगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंगेज कर भी सकता है या नहीं कर सकता, जिसको डेलीगेट कर सकते हैं। जैसी बात है, जब ये ऊपर के जब ये ऊपर के 2 टास्क नहीं चलेंगे तो फिर किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे आप? तो पूरा का पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर ही डिमोलिश हो जाएगा। किससे आप रिजल्ट्स की डिमांड करेंगे? जिसको आपने अथॉरिटी दी है वही आपको रिजल्ट्स ला के देगा ना। और फिर आप किसको बताएंगे कि कौन आपका की एम्प्लॉई है और जिसकी वजह से आप आगे मज़ीद जो है वो गोल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3.9, सब लोग साथ हैं मेरे भी? क्वेश्चन नंबर 3.9 है कि स्टीव ली जो है एक इंजीनियरिंग मैनेजर है। सबको नज़र आ रहा है क्वेश्चन ये स्क्रीन के ऊपर? स्टीव ली जो है एक इंजीनियरिंग मैनेजर है और एक गुड इंजीनियरिंग मैनेजर है जो अपने टास्क को डेलीगेट करता है। सही है। मार्क हेज जो है एक इंजीनियरिंग डायरेक्टर है, यानी एक इंजीनियरिंग मैनेजर है और उसके ऊपर हो गया इंजीनियरिंग डायरेक्टर जो कि मार्क हेज है। एक बैग उसकी एक प्रॉब्लम है,
वो इंजीनियर जो स्टीव ली को ना अनएक्सपेक्टेडली बुला लेता है, कभी भी बुला लेता है, ताकि अपने डिपार्टमेंट की, और स्टीव ली से कहता है कि अपने डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स दो मुझे, बार बार बुलाता है और बार बार उससे रिपोर्टिंग लेता है डिपार्टमेंट की। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टीव जो अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो प्रॉपरली अपने डिपार्टमेंट के काम को देख नहीं पाता, और बार बार जब उनसे रिपोर्ट तलब कर रहा होता है ना डिपार्टमेंट से, तो बार बार जब रिपोर्ट तलब कर रहा होता है तो डिपार्टमेंट का जो मेन काम है, मोटिव है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा होता है। स्टीव को ये बड़ा प्रॉब्लम है, और स्टीव इज़ क्वाइट सर्टेन कि रिक्वायरिंग हिज प्रोफेशनल स्टाफ टू मेक डेली रिपोर्ट्स विल डेफिनेटली अपसेट देम, कि बार बार उससे रिपोर्ट तलब करना ना अपने टेक्निकल स्टाफ को अपसेट करेगा। और एज ऑल ऑफ देम आर नोन टू प्रेफर इंडिपेंडेंस, यानी हर किसी को अपना काम इंडिपेंडेंटली करने का मकसद से उसको उनको अच्छा लगता है, उनके स्टाफ वालों को। अब पता है इस कंडीशन में स्टीव क्या करे, क्या कहते हैं आप लोग?